पिछली कथा में आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म मनोरथ फल प्रदा श्रद्धया साधते सर्वम श्रद्धया तुष्टे हरि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कार्य सिद्ध हो जाता है और श्रद्धा से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। सभी वेद वासुदेव परा वेदा, सभी वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन भी भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही है। आसन प्राणायाम आदि क्रियाएं भी भगवान वासुदेव के लिए ही बताई गई हैं। धर्म शास्त्र भी भगवान के आनंद स्वरूप ही हैं। ज्ञान तप आदि क्रियाएं भी भगवत स्वरूप ही हैं। देखो, जैसे यज्ञ एक है लेकिन उसका संपर्क जिस प्रकार की लकड़ी से होता है उसी प्रकार जलती हुई दिखाई देती है। अगर लकड़ी घूमी हुई है तो आग घूमी जलती दिखाई देती है। अगर लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो आग टेढ़ी मेढ़ी जलती हुई दिखाई देती है। अगर लकड़ी मोटी है तो मोटी जलती हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से अग्नि एक है उसी प्रकार से परमात्मा भी एक है। प्राणियों में प्रविष्ट होकर योनियों के अनुसार नाना प्रकार दिखाई देते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के शरीर की रचना की है, फिर उन शरीरों में प्रवेश किया है, फिर उन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के शरीर रचना की। कौन कौन सी हैं? अंडा फोड़कर पैदा होने वाले जैसे पक्षी आदि हैं। पिंडज झिल्ली में लिपटकर पैदा होने वाले मनुष्य और पशु आदि हैं। उद्भिज पृथ्वी को धरती को फोड़कर पैदा होने वाले लताएं हैं, वृक्ष हैं आदि। और स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जुआ और चीलर आदि हैं। वही भगवान, वही परमात्मा देवताओं में ब्रह्मा इंद्र आदि में, इंद्र आदि के रूप में, मत्स्य तिर्यक योनियों में मत्स्य कच्छप रूप से, मनुष्य योनि में राम कृष्ण आदि रूप से अवतार लेकर सत्वगुण से लोगों का पालन करते हैं। इसलिए प्राणी को संसार में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भाव से चिंतन करना चाहिए, तभी दुख मिट सकते हैं। लेकिन कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, प्रभु इस पुराण को किस युग में कहाँ किसकी प्रेरणा से
व्यास जी इस कथा की रचना की। महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के बाद इस भागवत की कथा रचने का क्या महत्व था। सूत जी कहते हे ऋषियों, हे ऋषियों, माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहने के पश्चात जो एकांत सेवी थे, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, परमात्मा में ही चित लगाने वाले हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ऐसे श्री सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर से जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब था, उस तालाब में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी उस तालाब के पास से गुजरे तो स्त्रियां यथावत स्नान करती रहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब व्यास जी उस तालाब के किनारे से गुजरे तो स्त्रियों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा, हे स्त्रियों, एक बात बताओ, अभी इस रास्ते से किशोर अवस्था वाला मेरा पुत्र गया है, तो आप लोग यथावत स्नान करती रही, और जब मैं बूढ़ा इधर से निकला तो आप लोगों ने अपने कपड़े पहन लिए। तो स्त्रियों ने कहा, मुनिवर, जो अभी इधर से किशोर अवस्था वाले गए हैं वो स्त्री पुरुष में भेद जानते ही नहीं है। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, उनके लिए सब समान। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है, और आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने कपड़े पहन लिए। अपने पुत्र के विषय में इस प्रकार सुन करके व्यास जी और तेजी से सुखदेव जी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे कि बेटा मत जा, बेटा मत जा, जंगल में मत जा। दौड़ ही रहे थे, तब तक नारद जी मिल गए। कहा, रे व्यास जी, आप इतना उतावले कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी तेजी से दौड़ रहे हो। व्यास जी ने सारा वृत्तांत बताया। व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा, व्यास जी आप चिंता मत करो, तनिक देर ठहरो, आपका पुत्र जहां जा रहा है वहां जाने दो, उसके पीछे मत दौड़ो। एक काम करो, आपका पुत्र जहां जा रहा है वहां पर आप अपने कुछ चतुर शिष्यों को भेजो, और वहां जाकर के भागवत के श्लोक का सुंदर स्वर में पाठ करें। तो श्लोक को सुन करके तुम्हारा पुत्र आकर्षित होकर तुम्हारे पास चला आएगा। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी को धन्यवाद दिया। नारद जी को धन्यवाद दिया। अब व्यास जी कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।